हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप। आज का जो हमारा लेसन है वो क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन का थर्ड चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर है, जिसके अंदर हम एक बुद्धिमान चरवाहे के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है वो ईरान के एक गांव की है, जिसके अंदर एक चरवाहा रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके पास अपना खुद का कोई मकान भी नहीं था और ना ही वो कभी स्कूल गया, ना कभी उसने पढ़ना लिखना सीखा। और उस टाइम पे स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे। यद्यपि वो गरीब था, अनएजुकेटेड था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, जो इंसानों के दुख दर्द तकलीफ़ को समझता था और उनकी हेल्प करने के लिए आगे आता था, अपना कॉमन सेंस यूज़ करता था। इसी को देख के बहुत सारे जो इंसान हैं वो उसके पास आते थे मदद के लिए, एडवाइस के लिए। अब ऐसे नेचर को लेके जो विजडम और फ्रेंडली जो नेचर था, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अब राजा को इस चीज़ के बारे में पता लगता है और वो डिसाइड करता है कि हमें उससे मिलना चाहिए। अब क्या होता है, राजा एक दिन उसकी केव के पास जाता है जहाँ पे वाइज शेफर्ड रहता था। जैसे ही चरवाहा ट्रैवलर देखता है केव की तरफ आते हुए, वो वेलकम के लिए चलता है। अब उसको लगता है कि जो ट्रैवलर है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो वो अंदर की तरफ इनवाइट करता है, उसको पीने के लिए पानी देता है, अपना खुद का खाना देता है और राजा को उस रात वहाँ पे रेस्ट करने का मौका मिलता है। और इस साथ ही साथ जो चरवाहा है उससे बात करने का भी मौका मिलता है और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है इस चीज़ से। थके हुए अगले दिन भी वो थका हुआ था, फिर भी वो वहाँ से निकलने के लिए डिसाइड करता है। अब वो कॉम्प्लीमेंट देता है, चरवाहा को कॉम्प्लीमेंट देता है, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, और जाने की इजाज़त लेता है। अब जो चरवाहा है वो उसको रिप्लाई में फिर से थैंक यू बोलता है कि उसने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है। अब राजा इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे प्रभावित होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। और इस राजा की इस हम्बल रिक्वेस्ट के ऊपर जो चरवाहा है वो मान जाता है और शेफर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही उसकी पावर बढ़ी है तो साथ के साथ उसकी डिग्निटी वो बढ़ी, फिर भी वो वैसा ही रहा, जैसे पहले था वैसा ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसका जो नेचर था वैसा ही रहा। और जो इंसान थे उनको ये चीज़ पसंद भी आई, जिसकी वजह से वो जल्दी क्या करने लगा, स्टेप अप करने लगा और एक बड़े एरिया का गवर्नर बन गया। और इस चीज़ को देखकर जो उसके गवर्नर थे, स्टेट के गवर्नर थे, उनको जेलेसी फील होने लग गई। अब क्या हुआ कि कोई जब बुलंदिया की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो जलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही उसके साथ हुआ। अब राजा के कान भरने स्टार्ट कर दिए उन्होंने कि वो डिसऑनेस्ट है, वो हमेशा पैसे अपने पास रख लेता है, टैक्स को कलेक्ट करता है और वो एक आयरन चेस्ट कैरी करता है जिसके अंदर वो छुपा के ये सब कुछ रखता है। अब राजा को पहले इस चीज़ पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर वो बार बार इस चीज़ पे अगर किसी चीज़ को अगर आप बार बार किसी को बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बिलीव करने लग जाएगा। फिर क्या होता है, एक दिन राजा उसको आदेश देता है कि पैलेस में हाजिर हुआ जाए। अब वो कैमल के ऊपर आता है, सभी खुश हो रहे होते हैं कि अब तो ये गया। ठीक है, राजा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब वो उसको ज़ोर से गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, क्यों लेके चलते हो तुम, क्या है इसके अंदर। अब गवर्नर मुस्कुराता है और
वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको आदेश देता है कि जल्दी से वो चेस्ट लेके आओ। सभी वहाँ पे जो गैदरिंग थी वो इच्छुक होती है कि इसके अंदर क्या है ऐसा वो देखने के लिए, लेकिन जब उसको खोला गया तो जो चीज़ उसके अंदर मिली उसकी वजह से सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ना तो उसमें कोई सोना था, ना कोई ज्वेल थी, बस उसमें क्या मिला उनको, ओल्ड ब्लैंकेट। और जो चरवाहा था उसको बिल्कुल प्राउडली होल्ड करके वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो कहता है, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। ये ही मेरा सब कुछ है, ये ही मेरा खजाना है और इसको हमेशा मैं साथ लेके रखता हूँ। अब राजा पूछता है कि तुम इतने बड़े गवर्नर होके, डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर होके एक ऑर्डिनरी ब्लैंकेट क्यों लेके चलते हो? अब वो बिल्कुल आराम से जो रिप्लाई करता है कि ये ब्लैंकेट जो है वो मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है, इसने मुझे हमेशा बचाया है और हो सकता है कि कल को आप ये कह दो कि जो भी तुमने मेरे से लिया है वो मेरे को वापस दे दो, तब मैं कहाँ जाऊँगा? तब ये ही जो ब्लैंकेट है वो मेरा साथ निभाएगा। अब जिस भी गवर्नर ने जो उनसे जलते थे वो ये सब सुन के क्या हो जाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और अब क्या होता है कि जो राजा है उस गवर्नर को और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। तो इससे सीख हमें ये मिलती है कि हमेशा हमें अपनी रूट्स पे ही रहना चाहिए, हमें दिखावटी दुनिया में नहीं जाना चाहिए। जो हमारी रूट्स हैं वो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।